यहां पर इनकी प्रेम कथा समझिएगा। ये तो था नरवर का राजकुमार था। कहां का था ये? नरवर एमपी का राजकुमार हुआ करता था ढोला। नरवर के पिताजी का नाम हुआ करता था नल। नल और ये हैं आपके जो आपके, अगर हम बात करें जो मारू हैं, है ना, डोला और मारू की जो प्रेम कथा की हम बात कर रहे हैं, तो मारू है आपके, विशेष रूप से इसकी बात करें तो मारू हो जाती है पुंगल देश की राजकुमारी। कहां की है ये? पुंगल देश की राजकुमारी। और पुंगल कहां पर है? बीकानेर के अंदर। तो बीकानेर के पुंगल प्रदेश के राजा पिंगल की बेटी हुआ करती थी आपके मारू। और डोला या साल कुमार, है ना, इनका नाम है डोला। नरहर का था डोला और साल कुमार इनको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साल कुमार। ये साल कुमार आपके नल का बेटा था। पुष्कर में आए थे एक बार, है ना। एक बार क्या हुआ था कि अकाल जैसी स्थिति हो गई, तो इन दोनों के पिताजी आकर के कहां मिले थे? पुष्कर के मेले में आकर मिले थे। बड़े बुजुर्ग हैं वो, साथ ही आकर मिले, बैठे, बातचीत हुई कि क्या है आपके, क्या है कि मेरे 3 साल का बेटा है। क्या है? 3 साल का बेटा है जिसका नाम क्या है? ढोला है, साल कुमार है। और मेरे 3.5 साल की बच्ची है जिसका नाम है मारू। तो क्या है, सगाई सगपड़ कर देते हैं। और फिर वापस अकाल जब चला जाता है, शु काल आ जाता है, तो नल है अपने वापस एमपी चले जाते हैं। और जो आपके पुंगल के राजा पिंगल हैं वो अपने देश बीकानेर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है और डोला के माता और पिता का निधन हो जाता है। बड़ा हो जाता है, एक सयाना राजकुमार हो जाता है। बचपन का प्यार भूल मत जाना, ये कहा था किसने? मारू ने कहा था। लेकिन ढोला तो भूल गया, और भूल जाने के बाद इसने शादी कर ली थी बाद में, बड़ा होकर के। जो मालवणी है, इसने साल कुमार ने बाद में जो शादी कर ली थी मालवणी से। नहीं, राजाओं के तो देखिएगा इनको बचपन का प्यार याद नहीं आता, शादी कर ली थी इन्होंने। ठीक है, अब यहां अगर हम बात करें तो इन्होंने जब शादी कर ली थी तो अब ये बड़ी हो गई मारू, और इसको पता चला कि मेरी बचपन में शादी हो रखी है और अपने प्रियतम की याद आ रही है। बार बार खत लिखे जा रहे हैं, पिया जी भूल कैसे गए, है ना, वादा करके भूल कैसे गए। तो यहां पर जब बार बार इनके द्वारा खत लिखे गए तो कोई संदेश का जवाब वापस नहीं आया अपने पति से मिलने के लिए। ये बार बार एमपी को, मतलब बीकानेर से संदेश आते और एमपी नरवर जाते, लेकिन किसी भी खत का जवाब नहीं आता। पहले की तरह, आज की तरह कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं था कि यहां से मैसेज कर दिया तुरंत हाय हेलो का जवाब आ जाए, ऐसा कुछ नहीं था। खत जाते थे, वापस रिप्लाई नहीं आता था, क्योंकि मालवणी है वो बीच में ही जो भी खत लेके आते थे उनका मतलब काम तमाम करवा देती थी, क्योंकि दूसरी रानी आ जाएगी। ये सुंदर थी बीकानेर वाली राजकुमारी। तो फिर एक दिन मालवणी, ये मारू ने सोचा कि क्या ब्लॉक कर दिया क्या मेरे को, मतलब कि कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तब हुआ ये कि बहुत ज्यादा कि लंबा समय बीत जाने के बाद में ये मारू एक चतुर डाडी को भेजती हैं। वो दोहा गा करके, या मरु जो आपके नरवर प्रदेश में जाते हैं, दोहा गा करके अपने जो बचपन का जो शादी है इनकी, ये याद दिलाते हैं इसकी। और याद दिलाने के बाद में ढोला को सारी चीजें याद आ जाती हैं और अपनी पत्नी को लेने के लिए ये ऊंट पर सवार होकर के यहाँ आते हैं बीकानेर में। पत्नी को लेकर के वापस जाते हैं अपने नरवर प्रदेश में। बीच में कुछ आपके एक ऐसे संकट का भी सामना करना पड़ता है जहां पर जो मारू से शादी करना चाहता था एक व्यक्ति, जो षड्यंत्र रचता है, उसको भी हरा देते हैं और वापस अपने प्रदेश चले जाते हैं और सुखी रहने, एकदम सुखमय जीवन जीने लग जाते हैं अपनी दोनों पत्नियों के साथ में। तो ये है ढोला मारू की प्रेम कथा। ढोला तो था नरवर का राजकुमार और मारू थी बीकानेर के पुंगल प्रदेश की राजकुमारी।